आप सभी को आरती अक्षरा की ओर से नवरात्रि पर्व की, शक्ति के पर्व की अनंत शुभकामनाएं। जय माता दी। साथियों, शक्ति के पर्व नवरात्रि पर आइए प्रवेश करते हैं अपने भीतर और मन को सारे विषय विकारों से हटाकर अनुभूति करते हैं उस चैतन्य शक्ति की तरंगों की जो सदा हमारे भीतर तरंगित है। प्रिय साधकों, आइए नवरात्रि का पर्व कुछ इस तरह मनाएं कि ज्योति स्वरूप अपनी चेतना में डुबकी लगाकर जीवन की अखंडता और एकत्व में ऐसे मग्न हो जाएं जैसे हम हैं ही नहीं। आइए मां के जैसे एकदम तरल हो जाएं, सरल हो जाएं, अपने बिखरे हुए मन को अपने केंद्र में स्थित कर अपनी चेतना की लहर पर सवार होकर आत्मवान होकर जीवन की समग्रता को अपनी चेतना में अनुभव करें। मां चेतन शक्ति का प्रतीक है, ममतामयी है मां, करुणामयी है, जिसने मधु कैटव रूपी राक्षस का वध किया। मधु कैटव राग और द्वेष का प्रतीक है और कहते हैं कि ये विष्णु जी के कान के मैल से पैदा हुए थे और विष्णु जी ने इनसे 1000 वर्षों तक लड़ाई की थी। देखिए ना, अपने ही मैल से पैदा हुए इन राग द्वेष से लड़कर स्वयं विष्णु जी भी इन्हें पराजित न कर पाए थे। तब उन्होंने मां को पुकारा था। मां अर्थात चेतना की अनंत धारा, मां अर्थात प्रेम, मां अर्थात जननी, मां प्रचंड चेतन शक्ति। जो हमारे भीतर इस चेतन शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है, चेतना की तरंगों से तरंगित हृदय जब प्रेम से भर जाता है, तब राग द्वेष रूपी मधु कैटव का अंत होता है। नव दुर्गा पर अपने भीतर उस चेतन शक्ति को हिलोरे लेने दें। अपने होनेपन में ठहर जाएं, अपने स्रोत में स्थित हो जाएं, तो हम पाएंगे कि प्रेम की मूर्त मां दरअसल हमारा ही मूल स्वरूप है। और जब प्रेम जागृत होता है ना, तो राग द्वेष कुछ रह ही नहीं जाता। मां ने मधु कैटव को जल के भीतर मारा था। ये जल प्रेम का ही तरलीकृत रूप है। जब प्रेम की धारा तरल होकर बहने लगती है, तो सारे विकारों को उसी तरह बहा कर ले जाती है जैसे बाढ़ के पानी का प्रचंड प्रवाह सारी गंदगी को अपने साथ बहा ले जाता है। साधकों, आदि शक्ति दुर्गा का जो पहला स्वरूप है, वह मां शैलपुत्री का है और यह अत्यंत सुंदर है। चेतना की पहली तरंग, पहला स्पंदन मां शैलपुत्री का ही स्पंदन है। शैल अर्थात पहाड़, पर्वत, यानी कुछ ऐसा जो ठोस है, परंतु उस ठोस में भी जो अदृश्य तरंगे तरंगित हैं, वह मां शैलपुत्री की ही तरंगे हैं। जिस प्रकार हमारी देह का एक तत्व पृथ्वी तत्व है जो जड़ जान पड़ता है, परंतु उस जड़ता में, उस ठोस स्वरूप में भी कुछ अदृश्य तरंगे तरंगित हैं। वही तरंगे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का रूप लेती हैं। अर्थात ठोस शरीर में तरंगित मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की तरंगे मां शैलपुत्री की चेतन शक्ति की ही तरंगे हैं। यद्यपि देखने में प्रथम दृष्टया यह संसार भी ठोस प्रतीत होता है, परंतु इस संसार का जो सार है, जो चेतन शक्ति है, वह शैलपुत्री माता रानी की जीवंतता ही है। शैलपुत्री हमारी परम संभावना है। वह शैलपुत्री ही है जो हमें पशु से पशुपतिनाथ तक की यात्रा कराती है,
जो हमें नरसिंह नारायण बनाती है। जिस तरह एक बीज की परम संभावना है कि वह फूल बनकर खिले, तो मां शैलपुत्री चेतना की वह तरंग है जो मिट्टी से उठाकर हमें परम तत्व तक पहुंचा देती है। देहो हम से शिवो हम तक की यात्रा मां शैलपुत्री की चेतन शक्ति ही कराती है। इस तरह जब भी हमारे अनुभव में ऐसी ऊर्जा आती है जो हमारी संभावनाओं को विस्तार दे रही होती है, वह ऊर्जा मां शैलपुत्री की ही ऊर्जा है, जो हमें नरसिंह नारायण बनाती है। जिस तरह एक बीज की परम संभावना है कि वह फूल बनकर खिले, तो मां शैलपुत्री चेतना की वह तरंग है जो मिट्टी से उठाकर हमें परम तत्व तक पहुंचा देती है। देहो हम से शिवो हम तक की यात्रा मां शैलपुत्री की चेतन शक्ति ही कराती है। इस तरह जब भी हमारे अनुभव में ऐसी ऊर्जा आती है जो हमारी संभावनाओं को विस्तार दे रही होती है, वह ऊर्जा मां शैलपुत्री की ही ऊर्जा है। मां शैलपुत्री का वाहन बैल है। बैल को धर्म का प्रतीक बताया गया है। यदि हम बारीकी से गहराई में उतरकर सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से देखें तो हम सभी धार्मिक हैं। यह धार्मिकता हमारी चेतना की परिशुद्ध निर्मल भगवत अवस्था है। तो जब हम इस विशुद्ध अवस्था में होते हैं तब मां शैलपुत्री तरंगित होती है, मां शैलपुत्री प्रकट होती है और यहाँ इस अवस्था में उठा कोई भी भाव ऐसा नहीं होता जो पूर्णता को प्राप्त ना हो। इसीलिए मां शैलपुत्री को सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला कहा है। अर्थात शैलपुत्री माता हमारी स्थूलता में स्थित वह तरलता है जिसे हम अपनी आत्म चेतना जानते हैं, जहां चेतना की क्रिया शक्ति अपनी पूर्णता और परिशुद्धता में जागृत है। मां शैलपुत्री हमारी आत्म चेतना में तरंगित चेतन शक्ति की तरंग है। मां का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः। मां का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय साधकों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है परिशुद्ध मौलिक ऊर्जा, शुद्धतम ऊर्जा, सदा तरोताजा, सदा ताजगी से भरपूर, विमल, निरंजन, निर्गुण, कभी न मुरझाने वाले पुष्प की सुगंध, कभी न मुरझाने वाले पुष्प की सुगंध, कभी न बुझ सकने वाले दीप की लौ। हमारे भीतर जो यह परिशुद्ध चेतन शक्ति है वह कुंवारी है। कुंवारी अर्थात सदा ताजी, वह ताजगी का अनंत स्रोत। यही तो मां ब्रह्मचारिणी है। चेतना की जो तरंग हमें ब्रह्म की ओर ले जाती है वह मां ब्रह्मचारिणी है। अर्थात चेतना का वह स्पंदन जो हमें अपने स्वरूप की ओर ले जाता है वह मां ब्रह्मचारिणी का ही स्पंदन है। ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्म में विचरण करने वाली विशुद्ध चेतन शक्ति की वह किरण जिस पर सवार होकर हम अपने ब्रह्म स्वरूप में विचरण कर पाते हैं, जिससे हम अपने ब्रह्म स्वरूप में विचरण कर पाते हैं, वह मां ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी ऊर्जा का वह रूप है जो एकदम नवीन है,
जैसे सूर्य की रोशनी कभी बासी नहीं होती, ऐसे ही चेतना के फूल कभी बासी नहीं होते। यही ब्रह्मचारिणी की शक्ति है। हम अपने स्वानुभव से जानते हैं कि हमारी उम्र कितनी भी बढ़ती जाए, पर भीतर भीतर हम सदा तरोताजा अनुभव करते हैं। हमारे आसपास कितने ही लोग रोज मरते हैं, लेकिन हम ना मरेंगे। यह शाश्वतता का अनुभव हमें भीतर भीतर होता रहता है। इस ताजगी का अनुभव मां ब्रह्मचारिणी के अनुभव के कारण ही हो पाता है। ब्रह्मचारिणी मां जीव और आत्मा के बीच वह सेतु है जो हमें ब्रह्म के साथ संयोजित कर देता है, जो हमें ब्रह्म में विलीन कर देता है। जिससे हम पैदा हुए, जिसमें हम रहे, उस सत्ता में वापस जो तरंग हमें जोड़ देती है, वह मां ब्रह्मचारिणी है। विचारों से परे वह कुंवारी सत्ता हमें आनंद से भर देती है, क्योंकि आनंद ही हमारा मूल स्वरूप है। आनंद हमारा स्वभाव है। मां ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। महादेवी का तीसरा रूप चंद्र घंटा मां का है। चंद्र घंटा शब्द को यदि हम अलग अलग करके देखें तो दो शब्द मिलते हैं, चंद्र और घंटा। चंद्र यानी चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक है। तो हमारे भीतर की वह चेतन शक्ति जिसके कारण हमें अपने भीतर शीतलता का अनुभव होता है, जिसके कारण हमें अपनी सुंदरता का बोध होता है, वह मां चंद्र घंटा की ही चेतन शक्ति है। साथियों, हमारा मूल स्वरूप निर्विकार है, इसीलिए तो सुंदर है। और यही दैवीय सुंदरता हमें शीतलता प्रदान करती है। यही दैवीय सुंदरता हमें अपनी समग्रता का बोध कराती है। यही मां चंद्र घंटा की तरंगे हैं। यदि हम ज्योतिष शास्त्र में देखें तो चंद्रमा और मन का एक गहरा संबंध बताया गया है। जिस तरह पूर्णिमा का चांद शीतलता का अनंत स्रोत हो जाता है, वैसे ही पूरा पूरा मन आत्मा ही हो जाता है। और जो पूर्ण है वही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस तरह चंद्र घंटा चेतना की वह तरंग है जिसमें भटका हुआ मन, बिखरा हुआ मन, आधा अधूरा मन एकाग्रचित होता है और ऐसा मन आत्मवान होकर, आत्म स्वरूप होकर शीतल एवं सुंदर हो जाता है। अब यदि घंटा शब्द को देखें तो घंटा नाद पैदा करता है। घंटा के बजते ही नाद पूरे ब्रह्मांड में धरती से लेकर आकाश तक फैल जाता है। तो चंद्र घंटा हमारे भीतर का वह नाद है जो हमें घटाकाश में यानी अंतराकाश और बाहर ब्रह्मांड सभी और फैला प्रतीत होता है। वह नाद भीतर बाहर सभी और है। इसी नाद को हम नाद ब्रह्म कहते हैं। वह चेतन शक्ति जिसका नाद घट से होते हुए हमें ब्रह्म तक की यात्रा करा देता है, वह मां चंद्र घंटा है। इस तरह मां चंद्र घंटा सुंदरता, शीतलता और ब्रह्म नाद की तरंग है। हमारी जो सुंदरता है वह चेतना की ही तो सुंदरता है। एक मृत शरीर क्यों सुंदर नहीं लगता? क्योंकि अब वहां सुंदरता का प्रवाह यानी चेतना का प्रवाह नहीं रहा। हम चेतन हैं, इसीलिए सुंदर है। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु सुंदर है क्योंकि उसमें चैतन्यता है। मां चंद्र घंटा वह चेतना है जिसके नाद से हमारी चेतना का उत्थान होता है। चेतना ऊपर उठती है और सुंदरता को प्राप्त होती है और शीतलता देने वाली होती है। और ऐसी चेतना ही सारी कामना को पूर्ण करने वाली होती है।
इसीलिए तो माँ चंद्रघंटा को सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ कहा गया है। अपने सभी मनोरथ पूर्ण करने के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, साधना की जाती है। माँ का वाहन सिंह है और माँ के माथे पर त्रिनेत्र अर्ध चंद्राकार में सुशोभित है। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का बीज मंत्र है, ऐं श्रीं शक्तये नमः। आदि शक्ति दुर्गा का चौथा स्वरूप है मां कूष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली चेतन शक्ति मां कूष्मांडा शक्ति का चौथा स्वरूप है। मां कूष्मांडा प्रकाश और ऊर्जा की देवी है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन का जो स्रोत है वह प्रकाश और ऊर्जा ही है। तो इस तरह मां कूष्मांडा वह जीवनदायिनी शक्ति है जिससे इस अखिल ब्रह्मांड में जीवंतता है। कूष्मांडा शब्द में का अर्थ है छोटा, शाक का अर्थ है ऊर्जा, अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। इस तरह इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का ब्रह्मांडीय गोला है वह मां कूष्मांडा की चेतन शक्ति है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश हमें बलिष्ठ बनाता है, रोगों से दूर रखता है, तो क्योंकि मां कूष्मांडा का निवास सौरमंडल में माना जाता है, तो मां प्रकाश और ऊर्जा की वह तरंग है जो हमें रोग मुक्त रखती है। यह वह ऊर्जा है जिससे हमारे शरीर के भीतर स्थित 7 चक्र में से एक चक्र अनाहत चक्र जागृत होता है। कूष्मांडा का एक अर्थ दिव्य मुस्कान भी होता है। तो अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड को ऊर्जा से भर देने वाली मां कूष्मांडा है, जिसकी ऊर्जा से यह अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड बना है, अनंत कोटि सूर्य बने हैं, कोटि कोटि आकाश गंगाएं बनी हैं। वह सब मां कूष्मांडा की चेतन शक्ति का ही प्रवाह है। कूष्मांडा का एक अर्थ कद्दू भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कद्दू में सबसे ज्यादा प्राण शक्ति होती है। इस तरह कूष्मांडा का एक अर्थ यह भी हुआ कि प्रचुर मात्रा में प्राण शक्ति से युक्त जो दिव्य चेतना हमारे चारों ओर, भीतर बाहर जहां और उपस्थित है, वह मां कूष्मांडा की तरंग है। मां कूष्मांडा का ध्यान करने से हम अपने भीतर अनंत ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत को अनुभव करते हैं और उस स्रोत में स्थित होकर की गई कोई भी कामना खाली नहीं जाती। तो नवरात्रि के चौथे स्वरूप का ध्यान करने से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। मां कूष्मांडा का वाहन सिंह है। मां का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां का बीज मंत्र है, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। साधकों, नवदुर्गा का पंचम स्वरूप स्कंद माता का स्वरूप है। स्कंद का शाब्दिक अर्थ युद्ध के देवता यानी कार्तिकेय जी हैं। तो इस तरह स्कंद माता कार्तिकेय की मां है। ज्ञान के जो 6 दर्शन हैं, उनकी जननी मां स्कंद माता ही है। देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे कार्तिकेय, और ऐसे सेनानी की मां स्कंद माता है। सेनानी की मां अपने पुत्र की वीरता पर अभिमान से भरी होती है। साथियों, हमारी चेतना में जो वीरता, जो साहस, जो तेज की किरणें हैं, वो स्कंद माता की ही चैतन्य शक्ति है। स्कंद माता वह मातृत्व की ऊर्जा है
जो हम सभी की माँ है, जननी है। इस दिन माँ की आराधना से साधक के अंदर ये गुण जागृत होते हैं और वह आत्मबल से भर जाता है। इस दिन साधक विशुद्धि चक्र में अवस्थित रहता है। अलौकिक शक्तियां उसके चारों ओर उसे पोषित करने के लिए उपस्थित होती हैं। उसके चेहरे पर एक अद्भुत कांति होती है। उसके चारों एक आभा मंडल बन जाता है जो उसे अजेयता प्रदान करता है। इस तरह स्कंद माता की आराधना उन तरंगों की जागृति है जो ममता के भाव के साथ साथ वीरता, आत्मविश्वास, आत्मबल की तरंगे हैं। माँ का वाहन सिंह है। माँ का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। महादेवी का छठवां स्वरूप कात्यायनी माँ का है। साधक को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली माँ कात्यायनी ही है। कहते हैं महर्षि कात्यायन ने देवी पराम्बा की कठोर तपस्या की थी। तब माँ प्रकट हुई और ऋषि कात्यायन के दिव्य आग्रह पर उनकी पुत्री बनकर प्रकट हुई। ऋषि कात्यायन की पुत्री रूप में होने के कारण उन्हें कात्यायनी कहा गया। कात्यायनी माँ हमारी विशुद्ध चेतना की वह चेतन शक्ति है जो सबका मंगल करती है, सबका कल्याण करती है। हमारी जो भी पहचान है, हमारा नाम, रूप, गुण, वह हमारी पुत्री के रूप में ही प्रकट होती है। हमारा नाम माँ कात्यायनी की चेतन शक्ति का ही नाम है। हमारा रूप, हमारे गुण, सभी कुछ माँ का ही विस्तार है जो हमारी पुत्री रूप में सामने आता है। माँ संसार के साथ हमारे सारे तादात्म्य को हरने वाली है। माँ कात्यायनी चेतना की वह धारा है जहाँ यह बोध होता है कि मैं देह नहीं हूँ, देह के पार विदेह आत्मा हूँ। कात्यायनी माँ को छठ मैया के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन है सिंह। माँ कात्यायनी ने जैसे महर्षि कात्यायन को तृप्त किया, वैसे ही हम सभी को तृप्त करने वाली, हम सभी की कामनाओं की पूर्ति करने वाली माँ का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता माँ नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है क्लीं क्षीं त्रिनेत्राय नमः। साधकों, कालरात्रि माँ शक्ति का 7वां स्वरूप है। माँ मन को सदा शुभ करने वाली है, इसलिए इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। कालरात्रि के उपासक अभय को प्राप्त होते हैं। इनकी आराधना से सभी व्याधियां दूर होती हैं। माँ अज्ञान तम को मिटाने वाली एवं ज्ञान के प्रकाश को जागृत करने वाली चैतन्य शक्ति है। माँ कालरात्रि चेतना की वह तरंग है जो द्वैत भाव से अद्वैत भाव की ओर ले जाती है। यही वह तरंग है जिससे हमें यह बोध होता है कि मैं वो ही हूँ, वो मुझ में है, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। मैं वही चैतन्य स्वरूप हूँ और यह सारा संसार इस चैतन्यता का विस्तार है। अतः यह संसार भी चैतन्य है। इस अखिल ब्रह्मांड में, इस सारी सृष्टि के कण कण में चैतन्यता की तरंगे तरंगित हैं। यहाँ कुछ भी जड़ नहीं है, सभी कुछ चैतन्य है। यही माँ कालरात्रि की चैतन्य शक्ति है। जिस तरह रात का अंधेरा हमारे दिन भर की थकान उतार देता है, उसी तरह माँ कालरात्रि की चेतन शक्ति हमें
अंतर आनंद और शांति से सराबोर कर देती है। काल रात्रि विशुद्ध चेतना में स्पंदित चेतना की वह लहर है जिससे हमें अपने होने का आभास होता है। यद्यपि माँ का बाहर रूप भयंकर दिखाई देता है, परंतु भीतर माँ का हृदय ममतामयी है, माँ करुणामयी है। माँ का भयंकर रूप नकारात्मकता का ध्वंस करने वाला रूप है। आसुरी प्रवृत्ति का विध्वंस करने के लिए महाकाल रात्रि बाहर से उग्र दिखाई देती है, परंतु भीतर उतनी ही मनमोहक है। जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने क्यों ना आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, पर भीतर भीतर हमें यह एहसास रहता है कि कोई शक्ति है जो सदा हमारे साथ है, जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है, जो हमारा आत्मबल बढ़ा रही है। वह माँ कालरात्रि की ही शक्ति है। माँ की आराधना हमें एकत्व भाव में स्थित कर देती है। सहस्रार में स्थित साधक का मन माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित होकर अभय को प्राप्त कर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है। माँ का वाहन गंधर्व है। माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। आदिशक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी का है। माँ अभय देने वाली है। महागौरी सौंदर्य, शुद्धता, निर्मलता की प्रतीक है। हमारी चेतना में जो निर्मलता का गुण है, जो सतो गुण है, वह महागौरी माँ की चैतन्य शक्ति की ही तरंग है। हमारे भीतर जो भी दैवीय प्रवृत्तियां हैं, वह महागौरी की ही चैतन्य शक्ति है। माँ की कृपा से ही पवित्र शक्तियां जागृत होती हैं। प्रकृति के तीनों गुणों में, चाहे वह सतोगुण हो, तमोगुण हो, रजोगुण हो, महागौरी की ही सत्ता है। एक कथा के अनुसार कहते हैं कि पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इसकी वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां को पुनः कांतिमय बना दिया था, गौर वर्ण बना दिया था। इसीलिए मां महागौरी कहलाई। अर्थात जब हम अपने को तपाकर अपनी शिवत्व की चेतना में स्थित होते हैं, तो बाहर भीतर सभी ओर से कांतिमय हो जाते हैं। महागौरी वह चेतन शक्ति है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। महागौरी माँ का वाहन वृषभ है। महागौरी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है, श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। साधकों, आदिशक्ति माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री माँ का है। माँ तो असंभव को भी संभव बना देती है। साधक ने 8 दिन तक जो माँ के दिव्य स्वरूपों की साधना की, माँ सिद्धिदात्री उसका फल देने वाली है, पुरस्कार देने वाली माँ है। इस अखिल ब्रह्मांड में हर एक चेतना की अपनी एक अद्भुत अद्वितीय अभिव्यक्ति है। हर चेतना में कुछ विशेष गुण है। वह विशेषता माँ सिद्धिदात्री की ही चेतन शक्ति का प्रभाव है। जब साधक एक निष्ठा से अपने मन बुद्धि को एक केंद्र में केंद्रित करके शक्ति के 8 रूपों का ध्यान करता है, तो शक्ति का 9वां स्वरूप, जो कि माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है, वह स्वरूप अलौकिक सिद्धियां देने वाला होता है। अर्थात जब साधक शक्ति के 8 स्वरूपों की पूर्ण तन्मयता
और मनोयोग से आराधना करता है तो वह विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने वाली शक्तियों से पोषित हो जाता है और यही पोषण उसे दिव्य अलौकिक सिद्धियों से संपन्न बनाता है। सिद्धिदात्री माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। प्रिय साधकों, इस तरह नवरात्रि में आदि शक्ति के 9 रूपों की आराधना से हम मूल स्वरूप के प्रति जागृत हो जाते हैं। हमें अपने होने का स्मरण हो आता है। हमारी द्वैत से अद्वैत की एक यात्रा संपूर्ण होती है। हम समझ पाते हैं कि यह सकल ब्रह्मांड हमारा ही विस्तार है। हमें अपने शुद्ध चैतन्य निरंजन निर्विकार असीम अनंत अगाध ज्योतिर्मय ब्रह्मानंद स्वरूप का बोध होता है। जिस तरह नवरात्रि में हम माँ की मूर्ति स्थापित करते हैं, 9 दिन उसकी सेवा आराधना करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं और फिर उसको विसर्जित कर देते हैं। यह संकेत है कि ऐसे ही हमारी यात्रा भी शरीर रूपी मिट्टी से प्रारंभ जरूर होती है। फिर जब देह भाव को विसर्जित कर दिया जाता है, अहम भाव विसर्जित हो जाता है, अहम तरल हो जाता है, चैतन्यता की वह 9 शक्ति कोई और नहीं साथियों, मेरे प्यारे साधकों, वह शक्ति कोई और नहीं, हम ही हैं। सोहम भाव प्रकट हो जाता है। साधक अहम ब्रह्मास्मि के अंतर्नाद से निनादित हो, अपने होनेपन में स्थित हो, माँ आदि शक्ति में विलय हो जाता है। मैं वही हूँ, वो मैं है, उसी से उत्पत्ति है, उसी में विलय है। इसी भाव से नवरात्रि की साधना संपन्न होती है। साथियों, उम्मीद करती हूँ नवशक्ति, नवरूप, नवरात्रि का पर्व आपकी साधना को पूर्णता प्रदान करने वाला होगा। आप सभी को आरती अक्षरा की ओर से नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी।